मार्च 2025 सोमवार। उनके सामने घुटने टेककर उनसे पूछा। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 24 से 29। ईश्वर का न्यायोचित निर्णय पहचान लो और सर्वोच्च प्रभु से विनय और प्रार्थना करो। यदि जीवित लोग ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो अधोलोक में कौन उसका स्तुति गान करेगा। अधर्मियों की भ्रांति में मत रहो और मृत्यु से पहले प्रभु की स्तुति करो। जो मर चुका है वह प्रभु का स्तुति गान नहीं करता। जो जीवित और सकुशल है वही प्रभु को धन्य कहता है। जीवित और सकुशल रहते हुए प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की स्तुति करो और उसकी दया पर गौरव करो। कितने महान ईश्वर की दया और उसके पास लौटने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। सब कुछ मनुष्य के लिए संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य अमर नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 27। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेककर उनसे यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करते आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी होगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात कर सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। हम मनुष्य के जीवन में अनेक अभिलाषाएं होती है। हमारे द्वारा चुने गए प्रत्येक कार्य का उद्देश्य हमारी इच्छाओं को पूरा करना और व्यर्थ की प्रशंसा प्राप्त करना होता है। आज की आधुनिक दुनिया में सांसारिक सफलता और उपलब्धियों की दौड़ हमें अनंत जीवन की विरासत से अंधा बना देती है, जो अविनाशी भौतिकता के परे और धार्मिक जीवन के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली संपत्ति है। आज के सुसमाचार में एक धनी व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो ईमानदारी से यीशु से परामर्श मांगता है और पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यीशु उत्तर में उसे 10 आज्ञाओं की याद दिलाते हैं और उन्हें पालन करने की प्रेरणा देते हैं। उसके अतिरिक्त वे उसे अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांटने के लिए कहते हैं। यीशु के इस उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि केवल नियमों और आज्ञाओं का पालन करने से अनंत जीवन प्राप्त नहीं होता। हालांकि वह धनी व्यक्ति अपने युवा काल से ही सभी 10 आज्ञाओं का पालन करता आ रहा था, फिर भी वह अपनी सांसारिक संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जो उसके अनंत जीवन की प्राप्ति में बाधा बन रही थी। उसकी धन दौलत के प्रति इतने गहरे आसक्ति थी कि वह इसे दूसरे के साथ बांटने में असमर्थ रहा। सांसारिक संपत्ति समय के साथ बढ़ती जाती है। जितना अधिक हम इसे संचय करते हैं उतना ही हमारी संपत्ति भी बढ़ती जाती है। लेकिन अनंत जीवन एक ऐसा खजाना है जिसे संपत्ति के संचय से नहीं,
बल्कि अपने धन को साझा करने, अपने स्वार्थी इच्छाओं का त्याग करने और कभी कभी दूसरों के कल्याण के लिए अपनी पहचान को खोने से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे व्यवहारिक जीवन में ये संपत्तियां वे चीजों हो सकती है जिसे हम सबसे मूल्यवान मानते हैं। वे लोग हो सकते हैं जिनको हम सर्वोच्च महत्व और सम्मान देते हैं। वह पद हो सकता है जो हमें दूसरों पर अधिकार प्रदान करता है। वह सामाजिक प्रतिष्ठा भी हो सकता है जो हमें पहचान दिलाती है। या वे छोटे छोटे कार्य और आदतें भी हो सकती है जो हमें सांसारिक सुख देती है। इनमें से कोई भी चीज अनंत जीवन की और हमारी यात्रा में बाधा बन सकती है। आइए हम आत्मनिरीक्षण करें और अपने आप से पूछें, वे कौन सी चीजें हैं जो हमें अनंत जीवन प्राप्त करने से रोक रही है? क्या हम प्रभु के लिए अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने को तैयार हैं? आमीन। आप सभी को जय यीशु।